एमपी जुडिशरी में आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? एमपी के जुडिशरी के सब्जेक्ट्स के नाम बताइए आपके सिलेबस के। सिलेबस में 12 सब्जेक्ट है और बाकी 3 एमपी की जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश आता है। लॉ सब्जेक्ट्स के नाम बताइए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। इन दोनों में कोई अंतर होता है एक्ट और कोड में, या दोनों सेम चीज है? हम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्ट एक पर्टिकुलर बना होता है, कोड में कॉम्बिनेशन होता है। एक्ट में क्या होता है? एक्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर बना होता है, जबकि कोड में जैसे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है तो उनको कंबाइन किया रहता है। कोड के अंदर चीज कंबाइंड होती है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है तो इसमें क्या क्या कंबाइंड है? हम इसमें ट्रायल भी आता है आपका, और इसके अलावा जैसे जुवेनाइल के लिए भी है, और टाइप्स ऑफ ट्रायल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। समरी ट्रायल हो गया, समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, सेशन ट्रायल, इस तरीके के उन सबको इसमें कंबाइन किया गया है। तो आपने एलएलबी के बाद एलएलएम का विचार किया? क्या आप एलएलएम कर रहे हैं अभी? हम एलएलएम मेरा रनिंग है। एलएलएम रनिंग है, ओके। 2 ईयर और 1 ईयर? हम 2 ईयर। 2 ईयर, गुड। तो अभी आप फाइनल ईयर में है, मैं ऐसा मान के चलूं? जी मैम। जी। तो फाइनल ईयर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अभी? किसमें स्पेशलाइजेशन है? एलएलएम इज मास्टर। मास्टर आप किस में कर रहे हैं, किस विषय में आपका रुचि है, दिलचस्पी है? क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में आप मास्टर कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड। क्या आप प्रैक्टिस भी करते हैं साथ के साथ? मैम अभी प्रैक्टिस तो मैं कोर्ट अभी 2-4 बार गया हूँ, और 8-15 दिन के लिए गया भी था, लेकिन मैम थोड़ा माहौल जमा नहीं और फिर मेरा एग्जाम आ गया तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आज आप देख रहे होंगे आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो उनमें से बहुत ही कम वकालत की ओर रुख कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे जुडिशरी की तैयारी में लग जाते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि वकालत की तरफ कम और जुडिशरी की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम वो तो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि जिसका इंटरेस्ट जिसमें होगा वो उसी फील्ड में जाने का कोशिश करता है। इंटरेस्ट तो हमको सबको होता है। इंटरेस्ट तो हमारा सब है कि प्रधानमंत्री बन जाए, कैसा बन सकते हैं? और मैम वैकेंसी तो कितनी आती है, 100-150। हमारे भी जो क्लासमेट थे, अब जिनको इंटरेस्ट जैसे उसमें लॉयर का था तो वो पहले से ही ज्वाइन कर लिए, और जिनको नहीं था उन्हें जुडिशियरी में जाना था, उन्हें कोचिंग ज्वाइन कर ली, जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता आर्थिक सशक्तिकरण या आर्थिक सुदृढ़ता एक आधार हो सकती है इस चीज का, कि वो लोग एक सेट नौकरी चाहते हैं कि बंदे बनाई सैलरी आ जाएगी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, इस तरह का एक हम प्रेस्टीज ये एस्पेक्ट भी एक है। है? आपको लगता है? इज इट सो? तो आपने क्रिमिनोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताया। तो मुझे एक चीज बताइए, टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर होता है? क्या टॉर्ट एक ऑफेंस है, क्राइम है? टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है, या दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग नाम? हम टॉर्ट सिविल रॉन्ग होता है, जबकि क्रिमिनल में क्राइम होता है। क्रिमिनल क्राइम होता है मतलब? और टॉर्ट के लिए मैम सिविल सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल के लिए आप को क्रिमिनल का प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। में। ये कैसे है? टॉर्ट सिविल होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, टॉर्ट में सिविल सूट होता है, क्राइम में क्रिमिनल सूट होता है, ऐसा थोड़ी होता है। सही से जवाब दीजिए। क्रिमिनल की बात आती है तो सीआरपीसी और आईपीसी में से हम आपसे किस में से क्वेश्चन पूछे, आपका क्या फेवरेट है बताइए? अभी मेरी तैयारी तो ठीक है नहीं, क्योंकि तबीयत एक हफ्ते से खराब चल रही है, तो इसीलिए। लेकिन जो आपका बोर्ड होगा, जजेस होंगे, उनके सामने तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि तैयारी नहीं है, हम कुछ नहीं पढ़ पाए, तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए आईपीसी में से कुछ पूछे। अपवाद का अध्याय कौन सा है, चैप्टर? पहले तो आप बताइए आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम, ओके, बताइए। हम जनरल एक्सेप्शन आते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में है। चैप्टर 3 में क्या है? के बारे में।
कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, घबराहट में गलत उत्तर नहीं देना। आप एमपी से हैं, एमपी में कहाँ से? ट्राई से एमपी में कितने जिले हैं? 52। कितने संभाग है एमपी में? टोटल कितने संभाग? 10 संभाग हैं। संभाग। एमपी का जो दूसरा निकनेम है, पॉपुलर नेम, फेमस नेम, किस नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को? भारत का हृदय भी कहा जाता है। सोया वहाँ का क्या है, एक राज्य खेती है। जी तो आप मुझे बताएं क्या होता है ये सोयाबीन? क्या ये सब्जी है, दलहन है, क्या है ये दाल है। ये एक तिलहन उत्पाद होता है जिससे तेल निकाला जाता है, और इसकी खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सर। एक आपका ऐसा है जिसमें आपको सवाल पूछे जाने चाहिए। इंडियन एविडेंस। एविडेंस? जी सर। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है? हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। इसके अपवाद हैं क्या? सॉरी सर। ये रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं? आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या ये रेलेवेंट फैक्ट है? क्या होता है रेलेवेंट फैक्ट, बताओ। मैटर से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो। कौन से मैटर से? सर जो डिस्प्यूटेड मैटर है, जो भी मैटर अराइज हुआ है। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, कहाँ डिस्प्यूटेड है भाई? किसको तकलीफ है इससे? How can you term it as a disputed fact? अब रेलेवेंसी आपको जानने के लिए सेक्शन 6 से 55 तक के जो परिस्थितियां बता रखी हैं, उन परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति हो उससे मेल खाता हो तब जाकर के बनता है। सेक्शन 11 कहता है ना, प्ली ऑफ एलिजिबल है ना, certain facts are not relevant but they become relevant to rebut or to support a fact in issue। तो अपना तो fact in issue है ही नहीं आज का इंटरव्यू, इसलिए आपका आज हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। कल को कोई ये कहे कि आपका इंटरव्यू फला तारीख को हुआ ही नहीं था, देन इट बिकम्स रेलेवेंट। फिर बताओ कितने गवाह होने चाहिए एविडेंस के हिसाब से, एविडेंस एक्ट के हिसाब से किसी मामले को साबित करने के लिए गवाहों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया गया है। अच्छा, तो ये बताओ कि कोई आदमी गवाह देने के लिए आता है और वो मान लो रिकॉर्ड का गवाह है और वो भूल जाता है, गवाही देते समय कि साहब मुझे याद नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए सेक्शन 159 में प्रोविजन दिया है। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, सीआरपीसी में आता है कुछ? जी सर। सीआरपीसी में चार्ज है, एक चार्ज, इस चार्ज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसका प्रावधान कहाँ पे है? सर सेक्शन 211 में चार्ज के कंटेंट डिफाइन किए गए हैं। अच्छा अच्छा, अल्टरनेट चार्ज क्या होता है? 221 में बताया कि अल्टरनेट चार्ज लगाना चाहिए, ये क्या चीज होती है? अच्छा ये बताइए कि जो सेशन ट्रायल है, यस सर, उसमें आदमी को 2 स्टेज मिलती हैं एक्विटल की, वो कौन कौन सी हैं? 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां एक्विट किया जा सकता है उसको। चार्ज फ्रेम से पहले और सर चार्ज फ्रेम से पहले तो डिस्चार्ज होता है श्रीमान। चलो ट्रायल बता दो कितने प्रकार की होती हैं? सर सेशन ट्रायल होता है और वारंट ट्रायल बाय पुलिस और वारंट ट्रायल और एक वारंट ट्रायल बाय पुलिस। सर पुलिस रिपोर्ट पर और बाय पुलिस नहीं होती है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल ऑन कंप्लेंट और सेशन ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। अच्छा एक और नया चैप्टर जुड़ा 21A, वो क्या है? प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग, वहां क्या सिस्टम है, वहां कौन सा प्रक्रिया मिली जाती है? सॉरी सर अब याद नहीं। चलिए ये बताइए कि सीआरपीसी और सीपीसी के रिवीजन में क्या अंतर है? सॉरी सर। जेंटलमैन आप कन्फेशन के बारे में बताएंगे? आपने एविडेंस के बारे में पूरे पहले शुरू में कहा था कि मेरी अच्छी तैयारी है। व्हाट इज कन्फेशन? कन्फेशन के संबंध में
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में बताया गया है, जो उत्प्रेरणा, वचन या धमकी से अन्यथा किया जाए तो बहुत सीधी सी बात है कि कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, नहीं? जी सर। किन परिस्थितियों में वो कन्फेशन माना जाएगा कि ये सही है, इसने अपराध स्वीकार किया है, इसके आधार पर इसको दोषी करार दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है परिभाषा को रटो, लेकिन उसको समझो तो सही, उनको समझो कि ये है क्या। स्वेच्छा से, बिना दबाव के, भय के, बिना प्रलोभन के, बिना प्रतिज्ञा के, ना कोई प्रॉमिस है, ना कोई प्रलोभन है, ना कोई दबाव है, ना कोई धमकी है, ना कोई भय है, इनसे इसको कहेंगे स्वैच्छिक संस्वीकृति। अब इसमें यदि कोई भय से करो तो नहीं माना जाएगा, कोई प्रलोभन दे दो, अरे तेरे को प्रमोशन दे देंगे, कोई प्रतिज्ञा करेंगे कि आगे तेरे को 5000 रुपए दे देंगे, बयान दे दे, अपराध को स्वीकार कर ले। ईआरपीसी में कौन सा प्रोविजन है? कन्फेशन करते हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट। सर सेक्शन 164, 281 और 274। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you.